हाँ भाई, क्या हाल है भैया। इस वक्त हम मौजूद है लास वेगस में बेलाजियो कैसीनो के बिल्कुल सामने। सोचा आपको थोड़ी आउटडोर की वाइब दिखाएं और साथ ही नो थैंक यू सो मच, वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग। जिंदगी में इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, काम नहीं छोड़ना, यही मैसेज इस वीडियो का। गोगलू को आप जानते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कुछ बातें शेयर करनी है आप लोगों के साथ, लाइफ लेसन, खास तौर पे यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं, आपने पूरी बात सुननी है, आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है। गोगलू और मेरी दोस्ती तकरीबन 22 साल पहले हुई थी। मैं डीजे कॉलेज से बीसीएस करना चाह रहा था, ये नेशनल कॉलेज से चाह रहा था। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे एग्जाम होते थे, एग्जाम से 1 घंटा 2 घंटा पहले हम पहुंचते थे। सारे बच्चे पढ़ रहे होते थे, हम बैठ के समोसा चाट खा रहे होते थे और डे ड्रीमिंग कर रहे होते थे। उस जमाने में ओशंस 11 नई नई आई थी, तो हम दिमाग खराब हो गया था यार, किस तरह बेलाजियो को लूटा, एमजीएम को लूटा, मिराज को लूटा। तो हम वहाँ डे ड्रीम करते थे यार कि हम कभी बड़े होके एक दिन जरूर इन जगहों पे जाएंगे। और आज ठीक 22 साल बाद हम यहाँ अपनी अपनी जर्नी है ग्राइंड कर करके, उस पूरे प्रोसेस से गुजर के आज हम यहाँ आ गए। लेकिन उस आने के लिए गोगलू साहब कितनी मेहनत करनी पड़ी, जरा ये भी बताएं। यार मेहनत तो इतनी करनी पड़ी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। यानी कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बगैर पंखे के, बगैर एसी के वेयर हाउसेस में काम करना। 17-18 लोग एक ही रूम में रहते थे। ये दुबई की बात कर रहे हो? जी, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। और हर कैटेगरी का बंदा, हमाली भी उसी में ही है, ड्राइवर भी उसी में ही है, अकाउंटेंट भी उसी में ही है, गेम का एक्सपर्ट भी उसी में ही है। ठीक है ना। 17-18 लोग 3 वाली जो है बंक बेड के अंदर हम लोग रहते थे। अच्छा, जो लोग दुबई में रहते हैं वो ये बात बताएंगे कि दुबई में चूंकि गर्मी बहुत है तो नमी है तो खटमल है। अच्छा, खटमल इतना होता था और बेचारे जितने भी हमाली हजरात थे जो हमारे साथ रहते थे, उनके खटमल, उनके जो पसीने उनसे खटमल बनते थे। इतना अजाब होता ना खटमल का काटना और खटमल का तंग करना। मैं पता है किस तरह सोता था। जो मेरा पलंग था ना, उस पलंग के अंदर जो चादर होती थी, चादर की हम गिठाने बांध के उसकी वो बनाते थे बेडशीट, राइट। उनकी जो गिठाने होती थी ना, उसके अंदर उसके अंडे हो जाते थे। अब वो उसकी जो स्मेल, उसके इतना मतलब कि बंदा बोले यार मैं कहाँ आ गया। उपाय क्या था इसका? उपाय इसका कुछ भी नहीं। जिस तरह मैयत होती है ना, अक्सर गाँव में आपने देखा होगा कि वो चारू पाए जो होते हैं उसके अंदर वो पानी की कुलाड़ियाँ रखते हैं ताकि वो आ ना सके। मैं वैसे सोता था मैयतों की तरह उसमें रख के। यानी कि ये, और कहने का मकसद है कि अपना खाने का अगर मैं बात करूं तो दुबई के अंदर अगर आप दिल्ली दरबार या इवन छोटे रेस्टोरेंट से भी खाना खाते तो 12-15 दरम से कम का खाना नहीं है, राइट। तो मैं क्या करता था, मुझे थोड़ी सा पकाना वकाना आ गया तो मैंने अपना एक दोस्त बनाया वहाँ। उसको मैं क्या करता था, मैं 2 शवारमे लेता था, उस पर 2.5 दरम के शवारमे आते थे। 5 दरम के 2 शवारमे आ गए। और 8 आने की 50 फिल्स की वो आती थी अपना मैगी नूडल्स, वो 2 बनाई, उसको मिलाया, उसमें थोड़ी सी सलाद ज्यादा मांग ली, सलाद का तड़का लगा के तेल वेल मिला के मिर्चे वर्चे डाल के एक बड़ी डिश तैयार कर ली नूडल्स की। ठीक है। अब मैं उस बंदे को बेचता था। मैंने बोला देख, तू अगर खाएगा तो तू बाहर से लेगा, 6 की पड़ेगी, मेरे से 4 में ले ले तू। यानी कि 6 दरम मेरी इन्वेस्टमेंट और मैं उससे 4 लेता था ताकि मैं अपने 2 दरम के अंदर खाना। तुझे मील 2 दरम का पड़ जाता था। 2 दरम का मील पड़ जाता था, वरना अफोर्ड नहीं होता था। जितने पैसे हमको मिलते थे उसमें आप 2 टाइम का मील नहीं खा सकते। तो गोगलू साहब, इन सारी मैयत बन के भी सो लिया, 6 दरम के नूडल भी पका के बेच दिया, इन सारी मुश्किलात के बावजूद क्या डे ड्रीमिंग छोड़ी आपने? बिल्कुल नहीं छोड़ी। डे ड्रीमिंग बिल्कुल नहीं छोड़ी। ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। ख्वाब देखना नहीं छोड़ा, लेकिन ख्वाब देख के सोना नहीं होता है। ख्वाब के साथ साथ उसके ऊपर काम करना है, आपने ग्राइंडिंग करनी है। देखो बात ये है, आजकल जो चल रहा है ट्रेंड के, भाई मैंने एक बार कोर्स खरीद लिया, सुबह को शाम को अमेज़न पे $8 मिलियन नहीं आए मेरे। ये जल्दबाजी जिंदगी इस तरह चलती ही नहीं है। जो लोग बेचते हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं कि वो रातों रात अमीर, वरना कोई सीन है ही नहीं। पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। आप जिंदगी में बार बार गिरेंगे, बार बार सड़क पे आएंगे, बार बार जॉबलेस होंगे, हेल्पलेस होंगे, और आप अल्लाह मियां से शिकायत भी बहुत करोगे कि यार मेरे साथ लगेगा कि सब। देखो, हर बंदा अपनी फिल्म का हीरो है, तो लगता है कि यार इस वक्त वो जो है ना मिथुंदा बना हुआ और सारी मुश्किलें उसी के साथ हो रही हैं। मगर उसमें आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, साथ नहीं छोड़ना और अल्लाह पे कामिल यकीन रखना है। बार बार उठोगे, बार बार गिरोगे, पूरे प्रोसेस से गुजरोगे। हमें सिर्फ इस ड्रीम को पूरा करने में 22 साल लगे और आज हम यहाँ ठहरे हुए भी हैं। खैर, बात आती है दोबारा डिस्ट्रैक्शन, ये पीछे दोबारा एक डिस्ट्रैक्शन आ गई, लेकिन हम अपनी टॉपिक से नहीं हटेंगे। यही चीज हमने जिंदगी में सीखी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने ट्रैक पे सीधा चलते रहना है। बहुत से लोग हंसेंगे आप पे, अबे भाई आज लोग बोलते हैं माशाल्लाह यार आपके तो मिलियन फॉलोअर है। एक दिन ऐसा भी था कि जब पेज बनाया था, यूट्यूब बनाया था, पहला सब्सक्राइबर, पहला फॉलोअर मैं ही खुद था। सही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। माँ के पेट से नहीं आते, इस पे काम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। तो आप जिस फील्ड में भी हो, अभी आप पे लोग हंसेंगे क्योंकि आप अभी किसी मकाम पे नहीं हो। बाद में जब आप पहुंच जाओगे किसी मकाम पे, जो भी आपका ड्रीम होगा, लोग बताएंगे अबे हमारा दोस्त है, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, ये यहाँ बड़ी शर्मीली सी होती थी, आज तो माशाल्लाह ये यहाँ काम कर रही है, वहाँ काम कर रही है। तो ये सब हंसने वाले ये हंसते रह जाएंगे, काम करने वाले आगे निकल जाएंगे। तो अब आपने डिसाइड करना है। अभी सुबह में बैठा हुआ था, वो किसी का हेट कमेंट आया था, पाकिस्तान में सुबह 8 बज रहे हैं, कोई कमोड पे बैठ के हग रहा होगा लेकिन मेरे पे हेट कर रहा है। क्या लाइफ है कि सुबह उठते ही तुमने किसी
किसी को नफरतें भेजनी। अबे भाई ये नहीं बनना जिंदगी में, आगे सर नीचे और आपके ख्वाब ऊपर, सीधा चलते रहना है और हटना नहीं है। और जैसे इसने बताई दुबई की बात, मैंने भी आपके साथ कई स्टोरीज शेयर की है, किस तरह 27 लोगों के साथ एक ही अपार्टमेंट में एक ही बाथरूम शेयर करना। यहाँ तो भाई बाथरूम में पहले चला जाए, बंदा बोलता है यार मैं नहीं जा रहा, भी पौने घंटे तक 27 लोग बैक टू बैक आ रहे हैं जा रहे हैं, अब उसमें जो हो रहा है सब हो रहा है, उसी में रहना पड़ रहा है। और ऐसा भी टाइम आया 1 मील अ डे पे मैं रहता था, क्योंकि नौकरी थी नहीं और जो पैसे थे उसके हिसाब से बजट किया था। तो दोपहर 3 बजे एक 5 दिरहम का कीमा, 1 दिरहम का नान और 1 दिरहम की चाय, दूसरी रोटी के पैसे नहीं होते थे, ग्रेवी मंगा के हाथ से खाता था। और अगले 3 बजे तक उस पे मुझे गुजारा करना होता था, क्योंकि भाई जॉब भी ढूंढनी है, सब कुछ करना है। खैर ये सब जिंदगी का हिस्सा है, ये प्रोसेस का हिस्सा है, इससे सब गुजरेंगे। हर कोई सिल्वर स्पून लेके इस दुनिया में नहीं आया है, हमें अपना सिल्वर स्पून खुद बनाना पड़ेगा। और ये रेस थोड़ी इनइक्वल हो जाती है। आप अपने अमीर दोस्तों को देखोगे, अमीर क्लास फेलो को देखोगे, भाई वो अलादीन का सीन याद है ना, पहले अलादीन भागते रेस में, फिर वो फायर करते फिर पीछे आते हैं। अब ये तो एडवांटेज उनको है। अब जस्ट बिकॉज ये तो बाप सर मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे को, अरे भाई अब नहीं मिला तो बना लो, मगर टाइम लगेगा, मेहनत चाहिए होगी, खाली रोने धोने से और ये करने से नहीं होगा। अच्छा भाई अगर जिंदगी में अच्छा वक्त आ गया तो बुरे को फिर भी नहीं भूलना, उसको याद रखना है। कराची यूनिवर्सिटी के उस समोसे की हरी चटनी का जायका अभी भी मेरे मुंह में आ रहा है, जैसे मैं याद कर रहा हूँ, जहाँ बैठ के हम ख्वाब देखा करते थे। और उसके बाद फिर हमने जो इस तरह अपनी जद्दोजहद की, अल्लाह ने बड़ा साथ दिया, दुआएं भी हैं वालिदैन की, आप लोगों का प्यार भी है, ये सब अकेले नहीं होता। रेसिपी पूरी इंग्रेडिएंट्स होते तभी रेसिपी बनती है, मगर अच्छे लोग तभी जुड़ेंगे जब आप अच्छे होगे। आप सुबह उठ के 8 बजे कमोड में बैठ के दुनिया भर को गालियां दोगे, आपको अच्छी चीज नहीं मिलेगी। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, जैसे होगे वो चीज अट्रैक्ट करोगे। तो लोग समझते नहीं है, और अब समझ आती है कि वो आयत भी है ना कि दिलों में पर्दे, ताले दिलों में लग गए हैं। अरे भाई सिंपल फॉर्मूला है, अच्छा बनोगे अच्छा होगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे। मेरी खुशकिस्मती अच्छे दोस्त मिले जिंदगी में हर बार, आड़े टेढ़े भी मिले, अब क्या करें, जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। अच्छे दोस्त, और एक गैंगस्टर फिल्म में मैं देख रहा था, वो दुआ दे रहा था कि तुम अच्छे खाने खाओ। तो ये बात मुझे अभी परसों समझ आई। एलए में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हमें लेके गए और हमने चुल्लू कबाब खाया और बड़ा मजा आया। ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। अच्छा मगर वो तभी सब होगा, लोग अच्छे लोग तभी अट्रैक्ट होंगे जब अच्छे होंगे। मेहनत करो, डरो नहीं, प्रोसेस का हिस्सा बनो। 8-10 अब तो इंटरनेट का जमाना है यार, जरूरी तुम्हें भी 20 साल लगे, तुम्हें शायद 4 लगे, लेकिन लगेंगे जरूर। रातों रात कुछ नहीं होने वाला। देखो यार आप लोग बिल्कुल मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह हो, इसीलिए नसीहतों वाली वीडियो पे फोकस रखता हूँ, एजुकेशन वाली पे रखता हूँ, ताकि आपका कुछ बन जाए और वो गलतियां ना करो जो मैंने की। वरना सबसे आसान काम है, मैं आज सुबह उठा, मैंने अंडा खाया, पकौड़ा खाया, ये किया, हगा, सो गया। इस पे बहुत पैसा है, लेकिन भाई मैं बुरा नहीं कह रहा जो वो करते हैं। मैं चाहता हूँ जो भी काम करूँ मीनिंगफुल करूँ, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी जो आपके ख्वाब हैं, सबको हॉलीवुड नहीं आना, सबको बिलाजो नहीं आना, जो आपके ख्वाब है, मैं अल्लाह से बहुत दुआ करता हूँ कि आपके वो पूरे हों। आप छोटी छोटी चीजें एक्सपीरियंस करो, ये भी नेमत है। हम यहाँ सड़क पे खड़े हैं, कराची में बना सकता हूँ मैं सड़क वीडियो, ऐसे सड़क पे खड़ा होकर बना सकता हूँ। नेमतें हैं, छोटी छोटी बेसिक चीजें, मैं चाहता हूँ आप सब भी एक्सपीरियंस करो, और मैं बड़ी दिल से दुआ करता हूँ आप सबके लिए। तो भाई आखिर में हम क्या कहेंगे, मेहनत कर, हसद ना कर। और बहुत बहुत शुक्रिया। हम जा रहे हैं दोबारा अंदर, और पूल चले, पूल चलते हैं भाई यार, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, लेट्स गो पूल।